Welcome to my channel Maths by Meenakshi. In this video, I am teaching you remaining questions of exercise 4.3. 4 questions I have done in previous video. Now, remaining 4 questions I am doing in this video. Exercise 4.3 of chapter 4, that is linear equations into variables, class 9th NCERT Maths. At last, I will tell you important questions also. Now, I am starting the 5th question. Fifth question is, from the choices given below, choose the equation whose graphs are given in the figure 4.6 and 4.7. अब आपको ये देखो दो फिगर दी हुई हैं, ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ है, तो इस आपने देखना है कि ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। ये 4 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं और ये इसका ग्राफ है 4.6 का। तो ये जो इसका ग्राफ है आपने ये देखना है, ये जो सॉल्यूशंस हैं -1 1 1 और -1, इन चारों में से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सिमिलरली ही सेकंड पार्ट है जो आप खुद सॉल्व करोगे, मैं इसका आपको ग्राफ भी बताती हूँ और ये इसकी ऑप्शंस हैं। तो 4.6 का जो ग्राफ है वो ये ग्राफ आपको गिवन है ऑलरेडी, इट इज़ ड्रॉन, यू डोंट नीड टू ड्रॉ, दिस इज़ ड्रॉन ऑलरेडी इन योर बुक. Now coordinates are x is equal to -1 y 1, and if x is equal to 1 y -1, 0 0 means that is origin. So origin से ये पास कर रहा है ग्राफ, तो कौन सा ग्राफ है जो यहाँ पे इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो आप ये देखो कि आपको कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं। Now you can put the value of y and x here. You can check left hand side is equal to right hand side or not. Now y is 1 and x is -1, that is नॉट सेटिस्फाई। जब एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो दूसरे को पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो दूसरा भी नहीं करेगा। सेकंड जो इक्वेशन है वो है x + y इज़ इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज़ पुट करो, x क्या है -1 और y क्या है +1, तो 0 इज़ इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो दूसरा पॉइंट चेक करो, अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता है तो दूसरा चेक करना ज़रूरी है, हो सकता है दूसरा ना करे। तो x क्या है 1 और y क्या है -1 इक्वल टू 0। नाउ 1 - 1 0 इक्वल टू 0। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये दोनों पॉइंट्स हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेकंड जो थर्ड पार्ट इसका दिया है y इक्वल टू 2x एंड फोर्थ पार्ट है 2 + 3y इक्वल टू 7x। नाउ नो नीड टू चेक दीज इक्वेशंस, इन चारों में से किसी एक को सेटिस्फाई करने थे ये पॉइंट, तो सेकंड पार्ट में ये सेटिस्फाइड हो गए हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट में इन वैल्यूज़ को पुट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर दैट ग्राफ दैट इज़ गिवन टू यू इन योर बुक। नाउ फर्स्ट part is completed, second part you will do yourself. These are the equations of second part, that are y is equal to x + 2, y equal to x - 2, y equal to -x + 2, fourth is x + 2y equal to 6, and this is the graph of second part. Now coordinates are -1 3 0 2 2 0। तो आपने ये तीनों कोऑर्डिनेट्स चेक करने हैं। 4 इक्वेशंस आपको गिवन है सेकंड पार्ट में। अगर ये फर्स्ट में ही सेटिस्फाइड कर जाते हैं तीनों कोऑर्डिनेट्स, सपोज फर्स्ट कोऑर्डिनेट कर गया सेटिस्फाई तो दूसरा चेक करना है, अगर दूसरा भी कर गया तो तीसरा चेक करना है, तीनों ही एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप देखेंगे कि चारों में से कौन सी इक्वेशन है जो इन कोऑर्डिनेट्स के लिए सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसके साथ आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। Now 6th question is, if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. तो सबसे पहले हमने फर्स्ट लाइन है वो क्या देखो, वर्क डन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, वर्क डन इज़ प्रोपोर्शनल टू
distance. If it is proportional, so solution of sixth question is, let the distance traveled and work done by body be x and y रिस्पेक्टिवली. सो डिस्टेंस के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया यहाँ पे x, वर्क डन के लिए कौन सा लिया y. तो आप इसमें स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है कि डिस्टेंस के लिए x ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो. अब क्या दिया हुआ है हमें, जो वर्क डन है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के. मीन्स y इज़ प्रोपोर्शनल टू x. अब क्या है, y वर्क डन अगर डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, साइंस में भी आप पढ़ते हो, तो वर्क डन क्या हो जाता है, कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट इज kx, वेयर k इज कांस्टेंट. अब हमें जो कांस्टेंट है, जो फोर्स है, वो कितने यूनिट्स दिया हुआ है. इफ कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट्स, अगर कांस्टेंट फोर्स हमारे पास 5 यूनिट्स है, देन y इज़ इक्वल टू 5x, बिकॉज k है हमारे पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमें दिया हुआ है 5 यूनिट्स. नाउ y इज़ इक्वल टू 5x. तो अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गई है. इससे आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे, फिर इसका ग्राफ बनाओगे. तो y इज़ इक्वल टू 5x. इफ़ x is 0, then y is 5 into 0, that is 0. It means इसका एक कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 0 0. तो जो ग्राफ है वो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से. इफ़ x is equal to 1, then y is equal to 5 into 1, that is 5. If x is equal to 2, then y is equal to 5 into 2, that is 10. तो आप इसको और भी इजी करना है तो इसको -1 भी ले सकते हो. इफ़ x इज़ इक्वल टू -1, देन y इज़ इक्वल टू 5 इंटू -1, दैट इज़ -5. तो आपको ज़्यादा यूनिट्स नहीं लिखने पड़ेंगे, नहीं तो 10 तक लिखने पड़ेंगे. इसमें आपको 5 से ही पॉइंट्स मिल रहे हैं. तो इसका जो टेबल बनेगा वो है हमारे पास, आप कोऑर्डिनेट्स कितने भी लिख सकते हो, बट ड्रॉ सिर्फ 2 ही किया करो. अब x 0 0, अब x 1 है तो y क्या है, 5. x -1 है तो y क्या है, -5. इफ़ x इज़ 2, देन y इज़ 10. तो 10 यूनिट्स ज़्यादा हो रहे हैं हमारे पास, तो हमें ग्राफ में ज़्यादा शो करने पड़ेंगे. इसलिए हम ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं ड्रॉ कर देते हैं, और जो ग्राफ है वो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा. This is the graph of 6th question. When x is 1, y is 5. When x is -1, then y is -5. तो आप देखो यूनिट्स 5 5 का डिस्टेंस भी ले सकते हो. y एक्सिस पे हमने 5 5 का डिस्टेंस लिया है, क्योंकि हमारे पास 5 10 15 ऐसे ही आ रहे हैं, तो 5 5 के गैप में आ रहे हैं y की वैल्यूज़. तो हमने 5 का टेबल ड्रॉ कर लिया. अदरवाइज़ आप 1 यूनिट भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है. x एक्सिस पे हमने 1 यूनिट का लिया है और y एक्सिस पे हमने 5 यूनिट का डिस्टेंस लिया है. तो दोनों पे हम डिफरेंट गैप ले सकते हैं इसमें. दिस इज़ द सोल्यूशन. 7th क्वेश्चन इज़, Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of our school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's relief fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contributions as ₹x and ₹y. Draw the graph of the same. This is very easy question. 2 persons are there, Yamini and Fatima. तो यामिनी के लिए आप x वेरिएबल ले सकते हो, यामिनी के लिए y भी ले सकते हो. इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है. तो कंट्रीब्यूशन है, कैसे भी आप इनके वेरिएबल्स ले सकते हो. यामिनी के लिए अगर हम x लेते हैं तो फैटिमा के लिए क्या हो जाएगा, y हो जाएगा.
तो दोनों ने इकट्ठा मिलके कितने रुपीज़ है जो कंट्रीब्यूट किए हैं, 100 रुपीज़। मीन्स जो दोनों का एडिशन होगा दोनों वेरिएबल्स का वो क्या होगा, 100 रुपीज़। तो देखो इसकी हम लीनियर इक्वेशन कैसे लिखते हैं। सॉल्यूशन इज लेट द अमाउंट contributed by Yamini and Fatima be rupees X and rupees Y। तो दोनों का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है मीन्स X plus Y is equal to 100। Now this is the linear equation of this question. Now you can find the values. If X is 0 then y is 100, if y is 0 then x is 100। तो अब जो हमारे पास टेबल बनेगा वो ये है, if x is 0 then y is 100, if y is 0 then x is 100। तो आप यूनिट्स देखो, अब जो ग्राफ पे यूनिट लेने हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू 100 है और y की मैक्सिमम वैल्यू भी क्या है, 100 है। तो आप जो यूनिट्स हैं 1 2 लोगे तो ऐसे तो ग्राफ पे कंप्लीट ही नहीं होंगे। तो 100 के लिए या तो 10 10 का गैप ले सकते हो या फिर और भी शॉर्ट करना है इसको तो 20 20 का गैप भी ले सकते हो आप। तो इसका ग्राफ देखो आप, ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज if x is 0 then y is 100, x is 0 on y axis and y is 0 on x axis. This is the graph of your 7th question। हाँ जी, वो 6th क्वेश्चन के जो 2 पार्ट थे जिसमें डिस्टेंस 2 यूनिट और डिस्टेंस 0 यूनिट है, तो वो आपने ग्राफ से देखना है कि जब x है वो x की वैल्यू है वो 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी। ग्राफ से आपको मिलेगी y की वैल्यू 10 यूनिट्स। तो आप क्या लिखोगे, इफ़ डिस्टेंस 2 यूनिट्स देन वर्क डन इज़ 10 यूनिट्स। और सेकंड पार्ट में जब डिस्टेंस 0 होगा तो वर्क डन भी क्या आएगा, ये 0 यूनिट्स। तो वो आपने खुद लिखना है, ये दोनों पार्ट आपने ग्राफ से ही करने हैं, फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ आपने ड्रॉ कर ही लिया है 6th क्वेश्चन में। Now 8th question of this exercise is, in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. Now linear equation is given to you, that is F is equal to 9/5 into C plus 32। तो अब आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis। इट मीन जो सेल्सियस की वैल्यूज़ हैं वो x की वैल्यूज़ होंगी, जो फ़ारेनहीट y की वैल्यूज़ हैं वो f की वैल्यूज़ होंगी। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन Fahrenheit। If the temperature, third part is, if the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? If the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? And fifth part, last part is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it। Now equation is given to you, first part, that is F is equal to 9/5 C plus 32। तो अब आपने ये जो वैल्यूज़ हैं, C है वो है x एक्सिस के लिए और F y एक्सिस। मीन्स अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं दैट इज़ वैल्यू ऑफ c, एंड इफ़ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y दैट इज़ वैल्यू ऑफ f। इफ़ c इज़ 0 देन f इज़ 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32। अब कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, 0 32। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है, अगर हम f को 0 लेते हैं
तो हमें पॉइंट्स में मिलेगी वैल्यू और थोड़ी टफ भी हो जाएगी ड्रॉ करनी, तो आप सी की वैल्यूज़ ही लेते रहो। अब आप 5 के टेबल में कोई ना कोई वैल्यू लो ताकि वो 5 से कट हो जाए। अब अगर हम 5 लेते हैं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 + 32 41 आ जाएगा। अगर हम 10 लेते हैं तो लास्ट जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 0 वाली ही आ जाएगी। तो हम इजी बनाने के लिए अगर हम इसको 10 ले लेते हैं, f क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 10 + 32, 5 2 ज़ा 10, दैट इज़ 18 + 32, नाउ दैट इज़ इक्वल टू 50। देखो अब हमारे पास इसको ड्रॉ करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 10 50, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है x की वो क्या आ रही है 10, और जो मैक्सिमम वैल्यू है जो y की वो क्या आ रही है 50। तो 10 10 का गैप लेके इसको हम बड़े इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ है वो देख लो अब आप कैसे ड्रॉ करना है हमने। नाउ दिस इज़ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। Coordinates are 10 50 and 0 32. 0 32 lying on the y-axis, 10 50 lies in the first quadrant. So this is the graph of Fahrenheit is equal to 9/5 C plus 32. Second part हमारे पास है। Now second part of this question is, if the temperature is 30 degrees Celsius, what is the टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। तो अब हमारे पास इक्वेशन है F इज़ इक्वल टू 9/5 C + 32। तो इफ़ C इज़ 30 डिग्री, तो अब हमारे पास F क्या आ जाएगा 9/5 इंटू 30 + 32, दैट इज़ 9 6 54 + 32 86। तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहीट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहीट में कितना होगा ये 86 डिग्री फ़ारेनहीट। ऐसे ही थर्ड पार्ट है हमारे पास। इफ़ टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहीट, तो सेल्सियस में क्या होगा। देखो अब सेल्सियस में कैसे फाइंड करेंगे, तो फ़ारेनहीट की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इस इक्वेशन में F की वैल्यू है वो क्या पुट कर देंगे हम 95। जब ये 95 है 9/5, ये 32 इधर आके क्या हो जाएगा -9/5 C। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बन गया 63। अब ये 9/5 है, इधर आके इसको साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/9। तो अब ये हमारे पास कैंसिल करेंगे 7 35, ठीक है। तो टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मींस जो फ़ारेनहीट का 95 डिग्री है वो सेल्सियस में किसके इक्वल है 35 डिग्री में। अब फोर्थ पार्ट इसका है हमारे पास, इक्वेशन सेम है सभी पार्ट्स में। इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, मीन्स इफ़ C इज़ 0, देन F इज़ 9/5 इंटू 0। ये पॉइंट हमने फर्स्ट पार्ट में भी लिया था। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी 32। मीन्स इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, देन फ़ारेनहीट में क्या हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहीट। ओके, नाउ इफ़ F इज़ 0, इसी में ही है हमारे पास पार्ट। इफ़ F इज़ 0, डिग्री, देन C की वैल्यू निकालनी है। ये +32 है, इधर आके 0 में से माइनस हो जाएगा, -32 इंटू 5/9। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -1/160/9। तो अगर हम इसको पॉइंट्स में देखते हैं तो टेम्परेचर क्या आएगा -17.77 डिग्री सेल्सियस। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देयरफॉर -17.8 डिग्री
सेल्सियस। तो ये हमारा हो गया। अगर C 0 है तो फ़ारेनहीट में क्या होगा, अगर F 0 है तो सेल्सियस में क्या होगा। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इफ़ बोथ टेम्परेचर आर इक्वल मीन्स इफ़ F is equal to C. Now equation is if both temperature are equal it means F is equal to C. तो आप F को C पुट कर सकते हो, C को F पुट कर सकते हो, एज यू विश, जो भी आपने पुट करना है। तो 9/5 C को अगर हम F पुट करते हैं तो ये आ गया हमारे पास। अब F वेरिएबल सेम हो गया, इसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड पे। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 5 और 1 का एलसीएम 5F माइनस 9F दैट इज़ इक्वल टू 32 माइनस 4F ओवर 5 इज़ इक्वल टू 32। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 32 5 ओवर 4, तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, ये जो नेगेटिव है इधर शिफ्ट हो जाएगा 8। F कितना आ जाएगा हमारे पास -40। इफ़ F इज़ -40 देन C इज़ -40। अब आप ये देखोगे कि -40 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहीट और सेल्सियस में क्या होता है, इक्वल। तो अब कौन सा, देखो आप ग्राफ में भी देख सकते हो इस पॉइंट को। तो अब हमने ग्राफ पे इसको -40 एंड -40, नाउ दिस इज़ द पॉइंट। ग्राफ लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, देखो x -40 y -40। इट मीन्स ये जो टेम्परेचर दोनों ये पॉइंट्स हैं, इस पे दोनों टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 6th 7th 8th, these 3 questions are most important questions. So with this question exercise is completed. Thanks for watching this video. Please subscribe my channel and press bell icon for more videos. Please like and share this video also.